क्या सच में मोहम्मद महमूद आलम ने भारतीय वायुसेना के 5 जंगी हवाई जहाजों को 1965 के युद्ध में मार गिराया था? या ये सिर्फ एक हार को छुपाने के लिए और अपनी बेवकूफ जनता को प्रोत्साहित करने के लिए रची हुई झूठी स्टोरी बनाई गई थी? जानेंगे हम इस वीडियो में। कंगाल पाकिस्तान के पास खुशियां मनाने के काफी कम ही मौके प्राप्त हुए हैं। पिछली बार इन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था, लेकिन इनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और न चाहते हुए भी पूरी इज्जत के साथ भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। ये एक कंगाल पाकिस्तान के मुंह पे करारा थप्पड़ था, फिर भी इसे ये बेवकूफ लोग अचीवमेंट मान के सेलिब्रेट करते हैं। ये दुनिया का पहला बेशरम देश होगा जो अपनी बेइज्जती को भी सेलिब्रेट करते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन कंगाल पाकिस्तानियों टी वॉज रियली फैंटास्टिक। और इसी महंगी चाय की वजह से आज तुम लोग आटा, दूध, टमाटर, प्याज और कई सब्जियों के लिए तरस रहे हो। चलते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर। मोहम्मद महमूद आलम 1965 के भारत पाक युद्ध में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान में एक प्रसिद्ध युद्ध नायक हैं। मुझे यह दावा संदिग्ध लगता है कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में 5 भारतीय वायुसेना के जेट विमानों को मार गिराया था। मैं इसका कारण बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। मोहम्मद महमूद आलम F-86 सेबर फाइटर पायलट थे और ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के अनुसार विमान में अधिकतम 1800 राउंड वाली एक ब्राउनिंग मशीन गन, 68 मिमी कैलिबर के विभिन्न ग्राउंड अटैक रॉकेट और केवल 4 हथियार हार्ड पॉइंट थे। मतलब 4 हार्ड पॉइंट पे 4 मिसाइल्स। इस बैकग्राउंड के साथ यदि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को 5 इंडियन एयरफोर्स के विमानों को मार गिराना था, तो विमान में 5 एयर तो एयर मिसाइलों की आवश्यकता थी, लेकिन वहां केवल 4 थे। तो उसने 5वें विमान को कैसे शूट किया? ठीक है, हो सकता है कि उसने ऑनबोर्ड कैनन का उपयोग किया हो, लेकिन फिर भी दावे में एक गड़बड़ी है। उन दिनों सेबर में फायर एंड फॉरगॉट मिसाइलों का उपयोग नहीं करते थे। रडार को लक्ष्य पर लॉक रखना पड़ता था। चलो मान लेते हैं कि पायलट ने अपने लक्ष्य पर लॉक लगाकर मिसाइल दागी, उसे लक्ष्य पर हमला करने में कम से कम 15 सेकंड का समय लगा होगा। अगर 15 सेकंड में एक मिसाइल, इस हिसाब से 4 मिसाइल फायर करने में 1 मिनट लगा होगा। अगर हम यह मान लें कि उसने अपनी जहाज पर मौजूद तोप से कुछ विमानों को मार गिराया, तो भी इसका कोई मतलब नहीं बनता। विमान की क्षमता केवल 1800 राउंड की थी। इतनी तेज गति पर ट्रिगर के केवल एक क्लिक से 600 राउंड फायर हो सकते हैं। तो उस गति पर प्रति क्लिक हिट की संभावना केवल 1% है। यह बहुत कम संभावना है कि 3 क्लिक के साथ उसने 3 इंडियन एयरफोर्स के विमानों को मार गिराया और 2 अन्य इंडियन एयरफोर्स विमानों को मार गिराने के लिए 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा जब पाकिस्तान के पायलट एक समय में एक भारतीय विमान को उलझा रहा था, तो आप कैसे मान लेंगे कि अन्य भारतीय विमानों ने अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया? अंत में पाकिस्तान के खुद के वायुसेना के एयर कमोडोर एस सज्जाद हैदर ने कहा, उस घटना को पुनर्जीवित करना सामरिक और गणितीय रूप से बहुत कठिन है, जिसमें सभी 5 विमानों को 270 डिग्री के मोड़ में 23 सेकंड में मार गिराने का दावा किया गया था। फाइनली मैं यह निष्कर्ष निकालकर झूठे मोहम्मद महमूद आलम के 5 किल मामले को विराम देता हूं कि यह कथन पाकिस्तान द्वारा संदिग्ध कारणों से लगाया गया दावा एकदम मक्कारी वाला, खोखला, बेबुनियाद और झूठा है।